तो एमपीएसआई 2026 की तैयारी के लिए आप सभी को बहुत ही दिन से टारगेटेड पेड बैच का इंतजार था। काफ़ी सारे मैसेज और कमेंट मेरे वीडियोस पर आ रहे थे। तो यहाँ पर हम एमपीएसआई 2026 के लिए आज हम अपना बैच लॉन्च करने वाले हैं। इस बैच की खासियत क्या क्या रहने वाली है, यहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्या कैसे और कहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, साथ में कौन कौन सी फीचर्स आपको इस एमपीएसआई 2026 के प्रीमियम पेड बैच में मिलने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस अपने रोड मैप को यहाँ पर हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोरा कागज़ यूपीएससी का डिकोड या फिर जो रोड मैप है वो एमपीएसआई 2026 के लिए वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले कोरा कागज़ यूपीएससी पर ट्रस्ट आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमने अपने आप को प्रूव किया है। इससे पहले एमपीएसआई मेंस में हमने पेड मेंबरशिप वाला टेलीग्राम चैनल चलाया था। वहाँ पर जितने भी नोट्स हमने प्रोवाइड किए थे या फिर जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए थे, वहाँ से सीधे सीधे एमपीएसआई मेंस 2025 में क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो यहाँ पर हमने अपने रिसर्च और अपने जो जितनी भी हाई क्वालिटी हमारा कंटेंट था जो उससे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है। तो इसलिए आपको कोरा कागज़ यूपीएससी को एटलीस्ट फॉलो तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी वीडियोस लाएंगे वहाँ पर भी आपको बहुत ही सारी काम की चीज़ें मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए कोरा कागज़ यूपीएससी को और टेलीग्राम चैनल कोरा कागज़ यूपीएससी को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी अदर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अगर हम इस एमपीएसआई 2026 की वैकेंसी की बात करें तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 575 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर डेजिग्नेशन का नाम आपको पता ही है, सब इंस्पेक्टर। यहाँ पर भी सब इंस्पेक्टर के जो पोस्ट है इसमें दो टाइप के जो वैकेंसी हैं वो देखने को मिल सकती हैं, जिसमें एक पहला हो जाएगा आपका स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस वाला और दूसरा आपका सब इंस्पेक्टर जो जनरल ड्यूटी आप नॉर्मली सिविल वाले जो होते हैं वो उसमें आ जाएंगे। अगर हम एग्ज़ाम के मोड की बात करें तो सीबीटी ही होने वाला है, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर हम आपकी जो रोड मैप है यूनिफॉर्म तक की उसकी अगर हम बात करें तो 4 स्टेजेस में 2025 में एग्ज़ाम देखने को मिला आपको। 2025 में कैसे एग्ज़ाम हुआ था? सबसे पहले आपका हुआ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद हुआ आपका मेंस। इसके बाद अब आपका फिजिकल होगा, अभी हुआ नहीं है इसलिए फिजिकल होगा, और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि इतना जटिल प्रक्रिया को बहुत ही सरल प्रक्रिया में 2026 में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एक साथ होंगे। ठीक है, जैसा कि अगर हम यूपीएससी सीएपीएफ की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, यूपीएससी सीएपीएफ में आपका एक ही दिन पर 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं। पहली शिफ्ट में फर्स्ट पेपर, जैसा कि आपका मेंस में हुआ था एमपीएसआई मेंस में, तो पहला पेपर उसी दिन हो जाएगा और दूसरा पेपर भी उसी दिन हो जाएगा। तो या तो ऐसा हो सकता है या तो आपका ये वाला ऑप्शन तो है ही। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंटरव्यू और फिजिकल की बात करें तो अभी तक जो न्यूज़ में बातें चल रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू और फिजिकल भी आपका कैसा हो जाए, एक ही दिन में हो जाए। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि इस जो हम बैच लेकर आने वाले हैं, इस बैच में हम चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, चाहे ऐसा एग्ज़ाम हो 4 स्टेज में, चाहे 2 स्टेज में एग्ज़ाम हो, मेरा काम आपके आज से, मतलब अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल आज ज्वाइन करते हैं या फिर आज आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आज से लेके आपके एग्ज़ाम की डेट तक हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर क्या करेंगे, चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल 2026 का जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने से पहले तक हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट कर दें। अभी ये बात आपको बहुत ही बड़ी लग रही होगी या फिर आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊँगा। यहाँ पर हम जितने भी नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड होने के साथ साथ टू दी पॉइंट भी रहेंगे, साथ में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी गहराई में जाने की वहाँ तक भी जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि नोटिफिकेशन आने से पहले तक हमारे 2 बड़े ऐसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं, चाहे वो ऐसा पैटर्न रहे या फिर ऐसा रहे, इनमें इन दोनों सब्जेक्ट की बहुत ही अहम भूमिका रहने वाली है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है इन 2 सब्जेक्ट पर रहेगा। और आप सभी को पता होगा ये 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी रैंक या फिर आपका जो सिलेक्शन है उसको डिसाइड करने वाले हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, इन दोनों सब्जेक्ट का बोलबाला रहने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट हम यहाँ पर ज्योग्राफी को देखेंगे, साथ में साइंस से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले थे एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 में। तो हम ऐसे सब्जेक्ट को पहले कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि होंगे ही होंगे, चाहे एग्ज़ाम पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, ऐसे सब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होंगे, इनका
बोलबाला हमेशा रहने वाला है। तो ये हमारा रोड मैप है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे हमारे पेड बैच में, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे डेली एंड वीकली प्लान्स या फिर डेली एंड वीकली टारगेट्स। अब ये वीकली एंड डेली टारगेट्स का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपसे मैं बोल दूं कि आपको पॉलिटी या फिर हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, और मैं बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूँ, अगर मेरे वीडियोस को आप फॉलो करते हैं लगातार, तो मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मज़े की बात है, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वो बात मानी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं फ्री में कोई भी एडवाइस दे रहा हूँ तो वो उसकी कदर उतनी नहीं होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी आपको कंप्लीट करनी है, आपको भी पता है इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप स्टार्ट नहीं करेंगे। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तक हमें कोई फोर्सफुली कोई एक टारगेटेड स्टडी प्लान नहीं देता है, तब तक हम थोड़ा सीरियस नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टारगेटेड स्टडी प्लान जो कि डेली एंड वीकली दोनों होंगे। वीकली फिर हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ आपने एक हफ्ते में कंप्लीट की हैं उन चीज़ों के हम टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। कहाँ पर? हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट कौन सी है हमारी? कोरा कागज़ यूपीएससी सर्च करिए बस गूगल में, कोरा कागज़ यूपीएससी, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट में आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो कि सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट होंगे। यहाँ पर पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगी? पीडीएफ हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगी, जिसकी लिंक आपको पेमेंट करने के बाद मिल जाएगी। तो यहाँ पर पीडीएफ कैसी रहेंगी? नोट्स फॉर्म में होंगी और पीडीएफ फॉर्म में होंगी, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं हमारे, उनको टॉपिक वाइज क्या किया जाएगा, टारगेटेड रूप से तैयार कराया जाएगा। तो ये हमारा पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, कोर फीचर्स ये हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपके मन में, आप सीधे मुझे डीएम कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने से मैं थोड़ा सा बचता हूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी मेरे पास चलते रहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ में पैरेलल में वन रक्षक का भी एग्ज़ाम का जो पेड ग्रुप है वो भी चल रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम कॉलिंग पे नहीं दे पाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। डीएम करेंगे आप जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आपके मन में होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मज़े की बात है, आज से लेके आपके एग्ज़ाम के पहले तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन नहीं करनी है। केवल कोरा कागज़ यूपीएससी को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट नहीं करनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एमपी में कोई भी ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के टाइम पर नहीं है जो एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करा रहा हो। ये मैं ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक को पता ही नहीं है कि एमपीएसआई का एग्ज़ाम होना कैसे है, कौन कौन सी सब्जेक्ट आने हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक को तो आपको भूल से भी फॉलो नहीं करना है। एमपी के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनका भी लेवल जब आप देखेंगे तो एग्ज़ाम हॉल के लेवल से और उनके लेवल से बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिला हमें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो कोशिश करनी है कि वही टेस्ट आपको फॉलो करने हैं जो मैं टेस्ट दूं। इसके अलावा अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो फ्री टेस्ट जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगने वाली है, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूड रहेगी। अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर फीस रखी गई है 551 रुपये। 551 इसलिए क्योंकि यहाँ से मतलब आज से जब नोटिफिकेशन नहीं आई है तब से हम आपको तैयार कराना शुरू करेंगे, और जब तक आपका पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों, तब तक हम आपको गाइड करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस फीस में अगर हम आपको आज से लेके आपके एग्ज़ाम डेट तक अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब आपको केवल 551 रुपये ही पे करने हैं। इसके अलावा कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगी, कोई भी रिकरिंग नहीं। रिकरिंग चार्ज का मतलब होता है ये वन टाइम है। इसका मतलब अगर आज आपने 551 रुपये पे कर दिए तो इसके अलावा आपको हर महीने कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा या फिर हिडन चार्ज आपको यहाँ पर नहीं रहेंगे, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। हाँ, इसका ओरिजिनल प्राइस 651 रुपीज़ है। तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद इसकी फ़ीस यही ओरिजिनल आपको शो होने लगी। मतलब अभी कुछ दिनों के लिए हम अपनी फ़ीस कुछ ऑफ पर आपको रख रहे हैं, जिसमें 551 में आपको ये पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पेड टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे पेड नोट्स एंड एक स्टडी प्लान। ये 3 हमारी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है, और बहुत ही जल्द हो सकता है कि कुछ ही महीनों में यहाँ पर ये जो फ़ीस है आपको 651 दिखने लगे। तो ये अभी जब तक ये हमारी फ़ीस 551 रुपये है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप कम पैसों में
अच्छी और क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड क्या कर सकें, देख सकें। इसके अलावा हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, जो ये एग्ज़ाम होने वाला है सब इंस्पेक्टर का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये तैयारी करना क्यों चाहते हैं या फिर ये तैयारी शुरू क्यों करना चाहते हैं। तो क्या से ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप सब इंस्पेक्टर की जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो मेरा ग्रुप या फिर मेरा पेड जो ये टेस्ट बैच है, इसको ज्वाइन करने से पहले एक क्वेश्चन अपने सामने लिखिए और खुद से पूछिए कि आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं। इसका जितना अच्छा आपका इंटेंट होगा, आप ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जितना पॉजिटिव आपका इंटेंट होगा उतना ही पॉजिटिव आपका रिज़ल्ट होगा। इसका मतलब अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि आपको ये यूनिफॉर्म तभी मिलेगी जब आप उसके लायक होंगे, और उसकी लायकता केवल इसी पर डिपेंड करती है कि आप सेवा के लिए कितनी ज़्यादा, किसी की भी या फिर जो मानव सेवा है उसके लिए आप कितनी कृतज्ञ हैं या फिर उस सेवा को करने के लिए कितने तैयार हैं। तो अब आज से ही आपको क्या करना है, अपने इस क्यों को खोजना है कि आप तैयारी क्यों करना चाहते हैं, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो ये क्यों जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज्वाइन करिए कोरा कागज़ यूपीएससी को, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। साथ में अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो जाकर देखिए, वहाँ पर हमने MPSI मेंस 2025 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने की कोशिश की थी। अभी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि रह गए हैं, उन पर भी वीडियोज़ अब आते रहेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए कोरा कागज़ यूपीएससी को, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, आपको टेलीग्राम पर जाना है, कोरा कागज़ यूपीएससी सर्च करना है बस। कोरा कागज़ यूपीएससी सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पेड बैच आपको कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से ज्वाइन करना है, कहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, कहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर। तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और क्यों खोजना बंद नहीं करना है। आपका क्यों क्या है, इस पर ज़रूर ध्यान देना है कि आपको ये तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।